मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए तारीख़ इस्लाम का एक बहुत ही प्यारा वाक़या जिसको हम जंगे ओहद का उन्वान दे रहे हैं। जंगे ओहद किस तरह कहाँ हुई और इस जंग में मुसलमानों का क्या क्या नुकसान हुआ, कौन कौन शहीद हुआ, ये पूरा ही वाक़या जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी ने लिखा है, जिसको अपनी आवाज़ दी है हाजी तस्नीम आरिफ ने, म्यूजिक से संवारा है राजू खान ने, पेशकश ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की है, रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली की है, रिकॉर्डिस्ट चंद्र गांधी जी हैं। तो लीजिए सामीन, ये तारीख़ इस्लाम की एक बहुत बड़ी जंग जिसको जंगे ओहद कहते हैं, आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। शुरू से आखिर तक तवज्जो के साथ समाअत फरमाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लीजिए साहब, मुलाहिज़ा कीजिए जंगे ओहद का ये वाक़या। साए थे अजब मंजर था वो जंगे ओहद का, गम के साए थे। अजब मंजर था वो जंगे ओहद का, गम के साए थे। कई असहाब ने अनवार सर अपने कटाए थे, कई असहाब ने अनवार सर अपने कटाए थे। अजब मंजर था वो जंगे ओहद का, गम के साए थे। अजब मंजर था वो जंगे ओहद का, गम के साए थे। अजब मंजर था वो जंगे ओहद का, गम के साए थे। कई असहाब ने अनवार सर अपने कटाए थे, कई असहाब ने अनवार सर अपने कटाए थे। कई असहाब ने अनवार सर अपने कटाए थे। शुरू जब हो गया सन तीसरा हिजरत का आका की, पड़ा एक मार्का ये जिंदगी में शाह बतहा की। मदीना शहर से चलकर जरा कुछ दूर जाएंगे, ओहद नामी पहाड़ी आप इस खित्ते में पाएंगे। यहाँ ये जंग हुई जंगे ओहद हम जिसको कहते हैं, कुराने पाक में भी तज़किरे मरकूम इसके हैं। सबब ये था बदर में लश्करे कुफ्फार हारा था, मुसलमानों ने जो मक्के के सरदारों को मारा था। उसी दिन से भरे गुस्से में सरदारों के बेटे थे, के लेंगे खून का बदला, खून उनके लब पे नारे थे। जली थी आतिशे गैज़ो गज़ब उन सब के सीनों में, हमेशा चर्चे रहते थे बदर के उन खबीसों में। था बेटा अबू जहल का अकरमा सफवान भी आया, अबू सुफियान से दोनों ने दिल का हाल बतलाया। मुसलमानों से बदला ले यही मकसद हमारा है, जो थे सरदार मक्के के उन्होंने उनको मारा है। यही कौमी फरीज़ा है हमारा, हम न मानेंगे। मुसलमानों के सर हम अपनी तलवारों से काटेंगे।
अबू सुफियान का सूखा हुआ गुलशन महकता था। अबू सुफियान का सूखा हुआ गुलशन महकता था। अबू सुफियान का सूखा हुआ गुलशन महकता था। खुशी का दीप उस मरदूद के आंगन में जलता था। खुशी का दीप उस मरदूद के आंगन में जलता था। खुशी का दीप उस मरदूद के आंगन में जलता था। बुलाया शायरों को और उन्होंने सबको बहकाया। वो की आतिश बयानी शायरों ने ये असर पाया। शहर का बच्चा बच्चा आ गया गुस्से में बल खाया। बनाई फौज एक भारी वहां छोटा बड़ा आया। हुई कुछ औरतें भी फौज में शामिल न डरती थीं। वो अपने अपने मकतूलों को रोकर याद करती थीं। अबू सुफियान की बीवी थी हिंदा, बापू उसका था। उसे जंगे बदर में हजरते हमजा ने मारा था। गुलाम एक था वहां वहशी बुलाकर ये कहा उसने, कत्ल हमजा को तू करना ये वादा कर लिया उसने। जो तू कर देगा ऐसा तुझको पलकों पर बिठाएंगे। तुझे आजाद कर देंगे, तेरा रुतबा बढ़ाएंगे। गरज तैयारियां सब हो गई, निकले वो तेजी से। थी भारी फौज उनकी, जा रहे थे सब दिलेरी से। मचलते थे मदीने पर चढ़ाई का इरादा था। तभी अब्बास ने खत सरवरे आलम को लिखा था। खबर जब मिल गई सरकार को मक्के के लश्कर की तैयारी शह कौनैन ने फिर अपने लश्कर की। मोहम्मद मुस्तफा ने मशवरा करके सहाबा से, मोहम्मद मुस्तफा ने मशवरा करके सहाबा से, मोहम्मद मुस्तफा ने मशवरा करके सहाबा से बनाया एक लश्कर, चल पड़े शहरे मदीना से। बनाया एक लश्कर, चल पड़े शहरे मदीना से। बनाया एक लश्कर, चल पड़े शहरे मदीना से। था लश्कर 1000 इस्लाम का निकला मदीने से। मुनाफिक 300 थे, वो न चलते थे करीने से। यकायक सामने से फौज एक आती नजर आई। कहा आका ने है ये फौज किसकी, क्यों इधर आई। सहाबा ने बताया ये यहूदी फौज है आका, है आती आपकी इमदाद करने शान से आका। कहा सरकार ने उनसे कहो घर लौट जाएं वो, जरूरत है नहीं मुझको न मेरे
पास आए वो। हुए वापस वो लश्कर से मुनाफिक 300 निकले, गए वो भी बचे अब 700 वो जंग को निकले। उधर लश्कर में दुश्मन के थे 3,500 इंसान, इधर से 700 थे जंग की खातिर बेकरार इंसान। नबी ने जायजा फिर एक जगह लश्कर का फरमाया, जो शामिल फौज में थे कम उम्र घर उनको लौटाया। मगर जब हजरत राफे से बोले ये नजर आया, अंगूठों पर खड़े वो हो गए तो मर्तबा पाया। उन्हें शामिल किया तो हजरत सुमरा निकल आए, कहा मुझको भी शामिल कीजिए, एकदम उछल आए। मैं राफे को पटख देता हूँ कुश्ती में मेरे आका, मैं राफे को पटख देता हूँ कुश्ती में मेरे आका। मैं राफे को पटख देता हूँ कुश्ती में मेरे आका। कराई आपने कुश्ती बड़े मसरूर थे आका, कराई आपने कुश्ती बड़े मसरूर थे आका। कराई आपने कुश्ती बड़े मसरूर थे आका। ज़मीं पर हजरते राफे को पटका ज्यूं ही सुमरा ने, तुम्हें दोनों को शामिल कर लिया फरमाया आका ने। ओहद में आए वो शव्वाल की तारीख 15 थी, सनीचर का था दिन वक्ते फजर और ज़ाते आका थी। नमाज़े फजर पढ़कर मोर्चा बंदी शुरू कर दी, जहां खाली जगह थी वो करीने से सभी भर दी। पहाड़ी में दर्रा था उससे जो खतरा नजर आया, वहां प्यारे नबी ने तीर अंदाजों को पहुंचाया। खबर जब तक न पहुंचे तुम न हटना उनसे फरमाया। गए वो उस जगह लेकर कमा, कोई न घबराया। हुई जब इब्तिदा इस जंग की आवाजें आती थीं, वहां सब काफिरों की औरतें अशआर गाती थीं। अबू आमिर निकल कर मुशरिकों की सबसे ये बोला, मैं राहिब हूँ मुझे पहचानिए। उसने दहन खोला, कहा अंसार ने हाँ तुझे पहचानते हैं हम। मुनाफिक है तू गुस्ताखे नबी ये जानते हैं हम। खुदा रुसवा करे तुझको ये सुनकर दिल मिला उठा, कि मेरी कौम मुझसे फिर गई है झुलझुला उठा। चलाए तीर उसके साथियों ने वो न थे भागे, चलाए तीर उसके साथियों ने वो न थे भागे। चलाए तीर उसके साथियों ने वो न थे भागे। इधर से संगबारी की तो फिर मैदान से भागे। इधर से संगबारी की तो फिर मैदान से भागे। इधर से संगबारी की तो फिर मैदान से भागे।
निकल कर आया तलहा, वो सिपा सालार लश्कर था उसको नाज अपनी फौज पे बदजन से तमगर था। कहा उसने है कोई जो मुझे दोज़ख में पहुंचा दे, या मेरे हाथ से वो जन्नतुल फिरदौस को पाले। घमंड ये देख कर मैं हूँ अली शेरे खुदा बोले, चलाई जुल्फ़िकार अपनी तो वो होकर गिरा टुकड़े। नबी ने दे दी एक तलवार फिर अबू दुजाना को, लड़े वो और दिखाया जोश सुल्ताने जमाना को। जो आई हिंद उनके सामने सोचा ये दिक्कत है, नबी की हाथ में तलवार है ये एक औरत है। उसे औरत समझकर आपने छोड़ा बढ़े हजरत, कई को वासिले दोज़ख किया ऐसे लड़े हजरत। अली शेरे खुदा हमजा भी जंग में हो गए शामिल, समी थर्रा गई सारी ओहद की जब हुए शामिल। ये तीनों जिस घड़ी तलवार मैदान में चलाते थे, तो बिजली कौंदती फिरती थी दुश्मन सर कटाते थे। जो था वहशी गुलाम अब ताक में हमजा की बैठा था, छुपा चट्टान के पीछे था बद उसका इरादा था। किया था उसने वादा इंदा से मैं कर दिखाऊंगा, किया था उसने वादा हिंद से मैं कर दिखाऊंगा। किया था उसने वादा इंदा से मैं कर दिखाऊंगा। कत्ल कर दूंगा मैं हमजा को ये वादा निभाऊंगा। कत्ल कर दूंगा मैं हमजा को ये वादा निभाऊंगा। कत्ल कर दूंगा मैं हमजा को ये वादा निभाऊंगा। करीब उसके गए जब हजरत हमजा उन्हें मारा, उठाया नेज़ा इनकी नाफ में वो जोर से मारा। वो निकला पुश्त से फिर भी यूं ही लड़ते रहे हजरत। न लाए ताब हमजा जख्म की और गिर पड़े हजरत। शहादत की तमन्ना थी शहादत मिल गई उनको, हुई हासिल बहारें जन्नतुल फिरदौस की उनको। अलम बरदार दुश्मन के यहाँ आके कटते थे, मगर गिरने न देते थे वो झंडा हाथ से अपने। इन्हीं हालात में उनको मुसलमान कत्ल कर देते। कदम उखड़े थे लेकिन फिर दोबारा से जमे उनके। अबू आमिर था उनके साथ, उसके खूब चर्चे थे। इधर थे हंजला आपस में दोनों बाप बेटे थे। ये बोले हंजला सुल्ताने वाला से इनायत हो, मैं अपने बाप का सर काट लूं इसकी इजाजत हो। नबी ने कर दिया इनकार तो छोड़ा वहीं उसको।
था हुक्म मुस्तफा तामील की, काटा नहीं उसको। हुए सैराब हजरत हंजला जामे शहादत से, फरिश्तों ने दिया फिर गुस्ल उनको आबे रहमत से। सिपा सालार सारे कट गए तो भागते थे वो, सिपा सालार सारे कट गए तो भागते थे वो, सिपा सालार सारे कट गए तो भागते थे वो। जो बाकी रह गए मैदान में डर से कांपते थे वो, जो बाकी रह गए मैदान में डर से कांपते थे वो, जो बाकी रह गए मैदान में डर से कांपते थे वो। शिकस्त उनकी हुई जब लश्करे इस्लाम ने देखा, लगे माले गनीमत लूटने फिर ना उन्हें देखा। दरह पर थे जो तीरंदाज वो भी दौड़ते आए, उन्हें रोका न माने माल को सब लूटने आए। अचानक जंग का पासायु पलटा इनकी लग़ज़िश से, हुए महरूम सारे रब ताला की नवाजिश से। हुआ पीछे से जब हमला मुसलमान घिर गए फौरन, कई जांबाज इस्लामी शहीद सूमे हुए फौरन। मुसलमानों ने देखा मुड़ के तलवारें बरसती हैं, मुसलमानों की बचने के लिए जाने तरसती हैं। वो फैली बदहवासी खुद उन्हें अपना पता ना था, कोई मैदान में एक दूसरे को देखता ना था। यमान हजरत खुज़ैफा भी हुए अल्लाह को प्यारे, शहादत पाई मसाब ने बड़े पुरगम थे नज़ारे। खबर फैली मोहम्मद भी गए मैदान में मारे, सुना जिस जिस मुसलमान ने लगे वो भागने सारे। काब ने लड़ते लड़ते एक जगह सरकार को देखा, मचाया शोर मैंने अहमद मुख्तार को देखा। वो जिंदा है ये सुनकर जान आई जान सारों में, वो जिंदा है ये सुनकर जान आई जान सारों में, वो जिंदा है ये सुनकर जान आई जान सारों में। जो भागे थे वो सुनकर लौट आए उन नजारों में, जो भागे थे वो सुनकर लौट आए उन नजारों में, जो भागे थे वो सुनकर लौट आए उन नजारों में। कई असहाब फिर पाकर शहादत खुल्द में पहुंचे, मोहम्मद मुस्तफा पर काफिरों ने कर दिए हमले। लगी एक तेज तर तलवार जो चेहरे पे आका के, रुखे अनवर में लड़ियां खौफ की कटकर गड़ी झट से। तभी एक दूसरे का
काफिर ने पत्थर आपके मारा, फटा एक होंठ और दंदा गिरे उस जोर से मारा। अभी इब्ने खलफ आया नबी को कत्ल करने को, था वो मलून अब तैयार हर हद से गुजरने को। नबी ने उसकी गर्दन पर लगाया जख्म नेज़े से, रहा जिंदा वो कुछ दिन फिर मरा उस जख्म थोड़े से। सहाबा जोश ईमानी सभी जंग में दिखाते थे, शहे कौनो मका को अपने दुश्मन से बचाते थे। यकायक काफिरों ने सैयदे अबरार को घेरा, तो सारे जानिसारों ने दिया सरकार का पहरा। अबू तलहा ने फिर पीछे बिठाया शाह बतहा को, चलाए तीर दुश्मन पर बचाया शाह बतहा को। कतादा ने नबी के सामने चेहरा किया अपना, सबूत से उन्होंने जानिसारी का दिया अपना। लगा एक तीर उनकी आंखों में पुतली लटकती थी, लगा एक तीर उनकी आंखों में पुतली लटकती थी। लगा एक तीर उनकी आंखों में पुतली लटकती थी। नबी ने रख दिया हल्के में वो पहले से अच्छी थी। नबी ने रख दिया हल्के में वो पहले से अच्छी थी। नबी ने रख दिया हल्के में वो पहले से अच्छी थी। शहे लौलाक जख्मी थे, फजा आंसू बहाती थी शिद्दत जंग की ऐसी तपिश देखी न जाती थी। पहाड़ी पर चढ़े सरकार लेकर जानिसारों को, नजर आए जो महबूबे खुदा उन नाबकारों को। अबू सुफियान कुछ लश्कर को लेकर जब इधर आया, हुई बारिश जो उस पर पत्थरों की तो उतर आया। थे घाटी में हबीबे किबरिया और खून टपकता था। जनाबे फातिमा धोती थी वो हरगिज न रुकता था। जलाकर एक चटाई रख दिया आका के जख्मों पर, रुका वो खून लेकिन गम था छाया जानिसारों पर। अबू सुफियान की आवाज आई, बूबकर भी है नबी के साथ जो हैं, इनमें क्या हजरत उमर भी है। जवाब उनसे न पाया तो कहा सब मर गए जंग में। फतह और हार तो अक्सर ये होती रहती है जंग में। ये कहकर हट गया मैदान से और चल दिया जालिम। हुआ मैदान खाली, ये बड़ा मसरूर था जालिम। शहीदाने उहद के पास काफिर औरतें आईं, वो जालिम नाक कान उनके हसद में काट कर लाईं। किया हमजा का सीना जा
उनका जिगर फौरन उगल डाला। चबाकर हिंद ने उनका जिगर फौरन उगल डाला। चबाकर हिंद ने उनका जिगर फौरन उगल डाला। ये कहकर चल पड़ी बदला बदर का ले लिया हमने, जवाब उन अपने मकतूलों का तुमको दे दिया हमने। शहादत पाई थी मैदान में 70 सहाबा ने, बहाए अश्क उन सब के लिए शाहे मदीना ने। सितम आका से उम्मत पर कभी देखे न जाते थे, इसी बाइस तो मुनकिर भी नबी के गीत गाते थे। जमा करके तभी दफना दिया सारे शहीदों को, किया पुरनूर अल्लाह पाक ने उन सबकी कब्रों को। जियारत के लिए कब्रों की आका आते रहते थे, नबी के बाद सिद्दीक़ व उमर भी जाते रहते थे। गए एक रोज आका ये कहा शाहिद तू मौला है, रजा के वास्ते तेरी इन्होंने सर कटाया है। कहा ये भी जो इनकी कब्र की ज़ियारत को आएगा, करेगा गर सलाम इनको जवाब इनसे वो पाएगा। सलाम हमजा को एक दिन एक औरत ने किया जिस दम, जवाब उसको दिया हमजा ने अपनी कब्र से उस दम। शहादत पाते हैं जो लोग भी मौला की राहों में, सभी जिंदा हैं वो रहते हैं अपनी अपनी कब्रों में। इन्हीं कुर्बानियों से मज़हबे इस्लाम जिंदा है, इन्हीं कुर्बानियों से मज़हबे इस्लाम जिंदा है। इन्हीं कुर्बानियों से मज़हबे इस्लाम जिंदा है। रहेगा हश्र तक अनवार ये अपना अकीदा है, रहेगा हश्र तक अनवार ये अपना अकीदा है। रहेगा हश्र तक अनवार ये अपना अकीदा है। रहेगा हश्र तक अनवार ये अपना अकीदा है। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आज मैं आपको एक जो वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, इसमें बड़ी नसीहत है ख़ास तरीक़े से हमारी माँ और बहनों के लिए। देखिए, औरत के लिए शौहर की खिदमत और शौहर की इताअत ही सब कुछ है। बहुत बड़ा मकाम है शौहर का। अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को वो मकाम अता किया, लेकिन औरत अगर अपने शौहर की नाफरमानी करती है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ना उसकी कोई दुआ कबूल करता है, ना कोई और इबादत कबूल करता है। मैं एक वाक़या जो आपको सुना रहा हूँ, इस वाक़े का उन्वान है शौहर की इताअत से वालिद की मग़फ़िरत। एक औरत ने किस तरह अपने शौहर की इताअत की और उसकी इस इताअत से अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह उसके वालिद की मग़फ़िरत की, ये आप पूरा इस वाक़े में सुनने जा रहे हैं, जिसको लिखा है जनाब क़ारी अनवार आलम उदयपुरी साहब ने। आवाज़ दी है हाजी तस्लीम आरिफ और उनके हमनवाओं ने। म्यूज़िक से संवारा है राजू खान ने। और ये पेशकश है ताज इस्लामिक यूट्यूब चैनल की।
तो आइए हजरात, एस कल्याणी स्टूडियो की रिकॉर्डिंग चंद्र गांधी जी इसके रिकॉर्डिस्ट हैं। ये वाकया मैं पेश करने जा रहा हूँ जो नसीहत आमेज भी है, एक अच्छी नसीहत है हमारी माँ और बहनों के लिए। शौहर की इताअत करें, इसी में उनका भला है। समाअत फरमाइए, वाकया शौहर की इताअत से वालिद की मग़फ़िरत। अनवार ये हदीस का मफ़हूम पेश है, अनवार ये हदीस का मफ़हूम पेश है, अनवार ये हदीस का मफ़हूम पेश है। सुनिए जरा रिवायत मग़मूम पेश है, सुनिए जरा रिवायत मग़मूम पेश है। अनवार ये हदीस का मफ़हूम पेश है, पेश है। सुनिए जरा रिवायत मग़मूम पेश है, सुनिए जरा रिवायत मग़मूम पेश है, सुनिए जरा रिवायत मग़मूम पेश है। लिखता हूँ मैं जो दर्द भरी दास्तान है, जिससे सबक मिलेगा हमें वो बयान है। उस दौर की ये बात है सरकार दो जहां, मक्के से मदीना गए मुख्तार दो जहां। रोशन हुई जो शम्मे इस्लाम शहर में, लेने लगे खुदा का बहुत नाम शहर में। आका ने उन्हें दीन का कलमा पढ़ा दिया, वल्लाह उन्हें खुल्द का मालिक बना दिया। दिल खुश थे वो उसूल शरीयत पे चल पड़े, रब के करम से राह हकीकत पे चल पड़े। चेहरा था सामने शह कौनो मकान का, जन्नत सा लग रहा था हर खिता जहान का। हुक्मे रसूल पर फिदा हर वक्त जान थी, किस्मत थी औज पर बड़ी उन सब की शान थी। शैदा थी औरतें सभी इज्जत निखार थी, शैदा थी औरतें सभी इज्जत निखार थी, शैदा थी औरतें सभी इज्जत निखार थी। महबूब किरदगार पे हरदम निसार थी, महबूब किरदगार पे हरदम निसार थी, महबूब किरदगार पे हरदम निसार थी। थी उम्र उनकी शरीयत की राह पर, रहती थी गामज़न सदा उल्फत की राह पर। फरमाने मुस्तफ़ा को गले से लगा लिया, राहे खुदा में जीना ही मकसद बना लिया। ये वाक़या हदीस में लिखा है औरतों, इबरत का ये सबक तुम्हें देगा है औरतों। एक शख्स मदीने में निहायत शरीफ था खुश मिजाज कोई ना उसका हरीफ था। बच्चों को पालता था बड़े लाड़ प्यार से, उसको सुकून मिलता था उनके करार से। मेहनत से मशक्कत से कमाता था रात दिन, और प्यार से बच्चों को खिलाता था रात दिन। इस जिंदगी का ये भी एक अच्छा उसूल है, बच्चों से प्यार है जिसे वो खार फूल है। बीवी थी उसकी खूब और पार साथी वो, बीवी थी उसकी खूब और पार साथी वो, बीवी थी उसकी खूब और पार साथी वो। शौहर पे दिलो जान से हरदम फिदा थी वो, शौहर
पे दिलो जान से हरदम फिदा थी वो, शौहर पे दिलो जान से हरदम फिदा थी वो। शौहर की वो खिदमत किया करती थी शौक से, मानूस वो भी रहता था बीवी के ज़ौक़ से। सर था झुका इताअत शौहर में हर घड़ी, रहती थी खुश मिजाजी से वो घर में हर घड़ी। तामील हुक्म करना ही उसका उसूल था, शौहर की मोहब्बत में तो मरना कबूल था। आ जाता घर तो प्यार से उसको निहारती, सौगात उल्फतों की सभी उस पे वारती। बिस्तर लगाती, खाना खिलाती खुशी के साथ, शौहर से बात करती थी वो दिल लगी के साथ। दिल हो गया मलूल जो शौहर का थी खबर, जिल्लत मिलेगी हश्र में थी इसकी भी खबर। रुसवाई होगी दुनिया नजर से गिराएगी, राहत कभी हयात में मिलने न पाएगी। अल्लाह के अजाब का उसको ख्याल था, अल्लाह के अजाब का उसको ख्याल था, अल्लाह के अजाब का उसको ख्याल था। खौफे खुदा से हर घड़ी दिल पायमाल था, खौफे खुदा से हर घड़ी दिल पायमाल था, खौफे खुदा से हर घड़ी दिल पायमाल था। मंजिला मकान था उस पाकबाज का, लुत्फो करम था उस पे बड़ा कारसाज का। ऊपर की जो मंजिल थी वो उसमें मुकीम थी, रहती थी शान से वहाँ हर शय अजीम थी। रहते थे उसमें बाप जो नीचे मकान था, पूरा मकान बाप और बेटी की जान था। शौहर ने उसके एक दिन सामा उठा लिया, जाऊं सफर पे अपना इरादा बना लिया। जाने लगा तो बीवी से उसने अहद लिया, नीचे न उतरना कभी छत से अहद लिया। जब तक न मेरी तुमको इजाजत मिले सुनो, ऊपर ही रहना बात मेरी ध्यान से सुनो। ये हुक्म है हमारा तू करना अमल सदा, बेजाना मेरी बात में करना दखल सदा। जाता हूँ मैं सफर पे बहुत दूर जाऊंगा, जाता हूँ मैं सफर पे बहुत दूर जाऊंगा, जाता हूँ मैं सफर पे बहुत दूर जाऊंगा। होते ही काम जल्दी ही घर लौट आऊंगा, होते ही काम जल्दी ही घर लौट आऊंगा, होते ही काम जल्दी ही घर लौट आऊंगा। देकर ये हुक्म अपनी शरीके हयात को, फिर वो रवाना हो गया उस रोज रात को। बीवी ने उसका हुक्म गले से लगा लिया, शौहर की हर एक बात को दिल में बिठा लिया। वादा किया था उससे मुकरती न थी कभी, ऊपर ही रहती नीचे उतरती न थी कभी। शौहर के हुक्म का बड़ा करती थी पास वो, होती न किसी हाल कभी भी उदास वो। मालूम था शौहर अगर नाराज हो गया, सामा जो मग़
मगफिरत का है समझो वो खो गया। जन्नत मिलेगी उसकी इताअत से हश्र में, बख्शेगा रब गुनाह इनायत से हश्र में। कौसर के जाम हाथ से आका पिलाएंगे, मुझको खुदाए पाक से वो बख्शवाएंगे। रब से नबी की बात को टाला न जाएगा, रब से नबी की बात को टाला न जाएगा, रब से नबी की बात को टाला न जाएगा। दोज़ख में उनका उम्मती डाला न जाएगा, दोज़ख में उनका उम्मती डाला न जाएगा, दोज़ख में उनका उम्मती डाला न जाएगा। किस्मत की बात बाप वो बीमार हो गया, तीरे अलम जिगर के तभी पार हो गया। बीमारी उसकी बढ़ती गई दिल उदास था, नीचे के मकाम में था वो कोई न पास था। फिर खादुमा नीचे से गई सब बता दिया, उसके पिदर का ये सभी किस्सा सुना दिया। कहने लगी वो मंजरे अफगार देख लो, वालिद तुम्हारे हो गए बीमार देख लो। वो सोचती थी क्या करूं उलझन तमाम थी, बीमारी उसके बाप की बेजा मकाम थी। बेड़ियां पाँव में अहद की पड़ी हुई, आंखें थी अपने बाप के दर से लगी हुई। शौहर का हुक्म टालना उसको पसंद न था, कर लेती सब्र हौसला इतना बुलंद न था। कदमों को रोकता था शरीयत का फैसला, कदमों को रोकता था शरीयत का फैसला, कदमों को रोकता था शरीयत का फैसला। हरगिज़ न जाऊंगी यही दिल का था फैसला, हरगिज़ न जाऊंगी यही दिल का था फैसला, हरगिज़ न जाऊंगी यही दिल का था फैसला। गुजरा हुआ जमाना उसे याद आ गया, जो उसके लिए खून के आंसू रुला गया। बाहों में बाप की वो मचलना भी याद था, उंगली पकड़ के बाप की चलना भी याद था। रो रो के जो शिकायत करती थी बाप से, अब बात कर रही थी वो खुद अपने आप से। देकर दिलासा बाप उठाते थे गोद में, हंस हंस के खूब उसको खिलाते थे गोद में। कहते थे मेरी लाडली दिल का करार है, हर चीज से सिवा मुझे बेटी से प्यार है। घर रूठती थी मुझको मनाते थे प्यार से, मुंह का निवाला अपने खिलाते थे प्यार से। नजरों में घूमता था जो दौरे जमील था, आंसू टपक रहे थे बड़ा दिल अलील था। कोई न रास्ता मिला सोज़े अलम गई, कोई न रास्ता मिला सोज़े अलम गई, कोई न रास्ता मिला सोज़े अलम गई। दरबार मुस्तफा पे नजर उसकी जम गई, दरबार मुस्तफा पे नजर उसकी जम गई, दरबार मुस्तफा पे नजर उसकी जम गई। बोली ये खादुमा से वो कौमे मुइन से, मालूम करके आ जरा तू शाहिदी
से जाकर नबी को हाल बताना मेरा सभी, करना तू जिक्र बाप के अहवाल का सभी। शौहर के हुक्म की ये हकीकत है मुस्तफ़ा, क्या उनके लिए हुक्म शरीयत है मुस्तफ़ा। होगा जो हुक्म मुस्तफ़ा उसको बजाऊंगी, अपने नबी की बात में खातिर में लाऊंगी। ये सुन के खातिमा गई आली दयार में, बैठे हुए थे मुस्तफ़ा वक्ते बहार में। उसने अदब से अर्ज की आका ये बात है, मालिक की मेरी इसलिए उलझन में जात है। शौहर का है ये हुक्म ये हालत है बाप की, जाने के वास्ते क्या इजाजत है आपकी। फरमाया मुस्तफ़ा ने मोहब्बत है लाज़मी, फरमाया मुस्तफ़ा ने मोहब्बत है लाज़मी, फरमाया मुस्तफ़ा ने मोहब्बत है लाज़मी। उनके लिए शौहर की इताअत है लाज़मी, उनके लिए शौहर की इताअत है लाज़मी, उनके लिए शौहर की इताअत है लाज़मी। सुनकर ये बात आ गई घर खादिमा तभी, फरमान ये सुना दिया सरकार का तभी। नीचे न उतरी बाप बुलाता था बार बार, पैगाम उसके बाप का आता था बार बार। बीमारी बढ़ रही थी बुरा उसका हाल था, बेटी के दिल में बाप का हरदम ख्याल था। एक दिन वो आया बाप जहां से रवा हुआ, वालिद की जुदाई से दिल महवे फुगा हुआ। फिर मांगी इजाजत के उन्हें देख आए वो, फरमान मुस्तफ़ा हुआ हरगिज न जाए वो। चेहरा न देखा बाप का नीचे न आई, फिर लोगों ने उसके बाप की मैयत उठाई। फिर दफना दिया गया उसे, शौहर भी आ गया। गुजरा हुआ ये तज़किरा उसको हिला गया। नाज़िम था अपनी बात पे इज्जत के वास्ते, नाज़िम था अपनी बात पे इज्जत के वास्ते, नाज़िम था अपनी बात पे इज्जत के वास्ते। पैगाम मुस्तफ़ा मिला औरत के वास्ते, पैगाम मुस्तफ़ा मिला औरत के वास्ते, पैगाम मुस्तफ़ा मिला औरत के वास्ते। सरकार दो जहान से पैगाम ये मिला, मिन जानिबे खुदा तुम्हें इनाम ये मिला। शौहर की इताअत का यही अज्र मिला है, रब ने तुम्हारे बाप को हाँ बख्श दिया है। सुनकर ये बशारत उसे बेहद खुशी मिली, ऐसा लगा कि एक नई जिंदगी मिली। इबरत के वास्ते ये हिकायत सुनाई है, माजी के दौर की तुम्हें सूरत दिखाई है। करना अमल है और तो ये काम आएगा, फेले हंसी कुराएगा हरगिज न जाएगा। शौहर की इताअत करो जन्नत में जाओगी, बख्शेगा रब गुनाह सभी आराम पाओगी। खाविंद की खिदमतों से जो दिल को चुरा लिया, दोज़ख में ये समझ लो ठिकाना बना लिया। अनवार हर बशर यही रब से दुआ करे, अनवार हर बशर यही रब से दुआ करे, अनवार हर बशर यही रब से दुआ करे।
जन्नत वो अपने फजल से हमको अता करे, जन्नत वो अपने फजल से हमको अता करे, जन्नत वो अपने फजल से हमको अता करे, जन्नत वो अपने फजल से हमको अता करे।